नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय सूर्यदेव भगवान, जय श्री हरिनारायण। मकर संक्रांति की दिव्य पावन कथा। सभी श्रोताओं को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति सनातन धर्म का एक अत्यंत ही पावन पवित्र पर्व है। ये केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरण, दान और पुण्य अर्जन करने का विशेष अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति की कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है, उसे अनजाने में किए गए दोषों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होता है और धर्मराज तथा सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। ये पर्व जीवन में किए गए पापों के प्रायश्चित का भी श्रेष्ठ अवसर है। लेकिन प्रिय भक्तों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले मकर संक्रांति से जुड़ी एक अत्यंत गंभीर और पवित्र बात आपको अवश्य बताना चाहती हूँ। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्रत कथा या धार्मिक शिक्षा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं होता है, बल्कि पाप की श्रेणी में भी आती है, क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अपूर्ण सत्य छोड़ देती है और यही अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को धर्म के मार्ग से भटका देता है। इसीलिए प्रिय मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर सुनी जाने वाली इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। ये कथा है एक ऐसे गांव की जो गंगा के निर्मल धारा के तट पे बसा था, जहाँ की हवा में मंदिरों की घंटियों का मधुर स्वर और धूप दीप की सुगंध घुली रहती थी। उस गांव का नाम था कनकधारा। कनकधारा के निवासी अपने सरल जीवन, अटूट विश्वास और सनातन धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा के लिए जाने जाते थे। इसी कनकधारा गांव में रहती थी एक स्त्री यशोदा। उसका जीवन किसी कविता के समान था, परंतु उस कविता की पंक्तियों में विधाता ने दुख और त्याग लिख दिया था। जब वो 12 वर्ष पूर्व इस गांव में आई थी, तब उसकी आंखों में सुनहरे सपने थे, पर नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। प्रिय मित्रों, विवाह के मात्र 2 वर्ष बाद ही एक भयंकर महामारी ने उसके पति को उससे छीन लिया। उसका संसार उजड़ गया। वो अक्सर बुदबुदाती थी, मेरा सिंदूर धुल गया, मेरा संसार उजड़ गया। परंतु ईश्वर ने उसे एक अनमोल उपहार दिया था, एक नन्हा सा शिशु जो उसके आंसुओं को पोंछने का प्रयास करता था। वो शिशु था उसका इकलौता पुत्र गोपाल। गोपाल, मेरा गोपाल, ये नाम लेते ही यशोदा की आंखों में एक अनोखी चमक आ जाती थी। गोपाल, जिसका अर्थ है जीवन, ईश्वर का दिया हुआ प्राण। परंतु ये विधाता का कैसा न्याय था। उस बालक के जीवन पर मृत्यु की काली छाया मंडराती रहती थी। नाम जीवन का, पर जीवन पर हर पल मृत्यु का साया। जन्म के समय से ही वो कमजोर था, नन्हा सा हड्डियों का ढांचा मात्र। गांव के वैद्य कहते थे, बहन यशोदा, ये बालक अधिक दिन का मेहमान नहीं है, इसके प्राण तो जैसे धागे से लटके हैं। ये शब्द नहीं थे। यशोदा के सीने पर गर्म लोहे के दाग थे। एक एक शब्द उसके हृदय को छल्ली कर देता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीख उठती, अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से भी लगा लेती और कहती, मेरा गोपाल जिएगा, मेरा गोपाल अवश्य जिएगा। रात रात भर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर रहती। वो बस अपने गोपाल को निहारती रहती। कभी उसके माथे पर स्नेह से हाथ फेरती, कभी उसके छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में भर लेती। गोपाल की हर सांस के साथ यशोदा का हृदय धड़कता था। अगर गोपाल जरा सा खांस भी देता तो यशोदा का कलेजा मुंह को आ जाता। क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ? वो पागलों सी हो जाती। उसने कितने ही मंदिरों की सीढ़ियां नाप डाली थी, कितनी ही मन्नतें मांगी, कितने देवी देवताओं के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। उसका जीवन अब केवल एक ही प्रार्थना बन गया था, हे ईश्वर, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे प्राण ले लो, पर मेरे गोपाल को जीवन दे दो, मेरे गोपाल को जीवन दे दो। कनकधारा गांव में एक अत्यंत ही प्राचीन और पूजनीय साध्वी रहती थी, जिन्हें लोग ज्ञान माई माँ के नाम से जानते थे। एक दिन यशोदा अपने सूखे आंचल में अपने दुबले पतले गोपाल को लपेटे ज्ञानमयी माँ के पास पहुंची।
उसकी आंखें लाल थी, शरीर थका हुआ था, पर हृदय में अपने बच्चे को बचाने की ज्वाला धधक रही थी। कांपती हुई आवाज में यशोदा बोली, ज्ञानमयी माँ, मेरे प्राण सूख रहे हैं। वैद्यों ने जवाब दे दिया है, मेरा गोपाल, मेरा गोपाल। ये कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी। ज्ञानमयी माँ ने करुणा से उसे देखा। उनके चेहरे पर अलौकिक शांति थी। उन्होंने गोपाल के माथे पर स्नेह से हाथ फेरा और फिर यशोदा की आंखों में झांक के कहा, बेटी रो मत, तेरा विश्वास और तेरा प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, सुन, मैं तुझे एक मार्ग बताती हूँ। ये मार्ग कठोर है, पर यदि तू इसे पूर्ण श्रद्धा से निभाएगी तो स्वयं मृत्यु भी तेरे पुत्र का बाल बांका नहीं कर पाएगी। यशोदा की आंखों में आशा की चमक उभर आई। वो तुरंत बोली, माँ, कोई भी मार्ग हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, बस मेरा गोपाल बच जाए। ज्ञानमयी माँ ने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हर वर्ष मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, सूर्य के उत्तरायण होने पर तू प्रातः स्नान कर, पवित्र होकर मकर स्नान का व्रत लेना, पूरे दिन निराहार रहना, फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना। तिल, तेल, गुड़, कंबल, अनाज, जो भी संभव हो, सच्चे हृदय से। और सबसे महत्वपूर्ण बेटी, पूर्ण श्रद्धा से सत्यनारायण कथा का पाठ सुनना या करवाना। ये सब तू अपने गोपाल की दीर्घायु के लिए करना, बिना किसी संशय के, बिना किसी स्वार्थ के। तेरा अखंड विश्वास ही तेरे व्रत का फल होगा। यही तेरा कवच होगा और यही तेरे पुत्र का जीवन। ज्ञानमयी माँ के ये वचन यशोदा के लिए साक्षात ईश्वर का संदेश थे। यशोदा के मन में एक नया उत्साह और एक नया संकल्प जाग उठा। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा ली, मैं करूँगी, मैं सब करूँगी, चाहे कितना भी कठोर व्रत क्यों ना हो, मैं निभाऊंगी। और उसी दिन से हर वर्ष जब माघ मास की ठंड अपने चरम पर होती और सूर्य देव अपनी दिशा बदलकर उत्तरायण होने को होते, अर्थात मकर संक्रांति का पावन पर्व आता, यशोदा का व्रत आरंभ हो जाता। अंधकार रहते ही वो उठ जाती। पूरा गांव ठिठुर रहा होता, अंधेरे में लिपटा होता। कप कपाती ठंड में कनक धारा की बर्फ सी ठंडी नदी में वो स्नान करती, डुबकी लगाती और कहती, गंगा मैया की जय। उसके होंठ नीले पड़ जाते, शरीर कांप उठता, पर आत्मा में एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित रहती। स्नान के पश्चात वो घर लौटती, अपने छोटे से आंगन को लीप पोत कर स्वच्छ करती और स्वयं को पूजा के लिए तैयार करती। उसके पास धन दौलत कहाँ था। पति के देहांत के बाद जो थोड़ी सी जमीन बची थी, उसी से उसका जीवन चलता था, पर दान तो करना ही था। वो एक एक दाना, एक एक दिनार जोड़ती। कभी अपनी सर्दियों की एक पुरानी साड़ी निकालकर दान कर देती, कभी पड़ोसियों से थोड़ा गुड़, थोड़ा अनाज मांगकर दान कर देती और मन ही मन कहती, हे प्रभु, मेरे पास यही है, इसे ही स्वीकार कर लेना। उसकी आंखें भीगी होती, पर हृदय में अटूट विश्वास रहता। फिर आती कथा की घड़ी। सत्यनारायण भगवान की जय। वो गांव के पंडित जी को बुलाती और यदि वे ना आ पाते तो स्वयं अपने टूटे फूटे शब्दों में पर पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण कथा का पाठ करती या सुनती। कथा सुनते समय उसके मुख से एक भी निरर्थक शब्द नहीं निकलता था। हर वाक्य में गोपाल की आयु, उसके प्राणों की रक्षा की करुण प्रार्थना छिपी होती। वो घंटों भगवान के चरणों में बैठी रहती। उसकी आंखों में आंसू होते, पर चेहरे पर एक अलौकिक शांति होती। और प्रभु की लीला देखो, जो गोपाल कभी इतना दुबला पतला था कि लगता था हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाएगा, वो धीरे धीरे स्वस्थ और मजबूत होने लगा। उसकी आंखें जो पहले बुझी बुझी सी रहती थी, अब नई चमक से भर गई। वो दौड़ने लगा, खेलने लगा, हंसने लगा, बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह। गांव वाले भी अचंभित थे। अरे, ये तो वही बालक है, यशोदा का गोपाल, जिसे वैद्य ने मरणासन्न घोषित कर दिया था। सब यशोदा की श्रद्धा को प्रणाम करते, उसकी भक्ति की मिसालें देते। लोग कहते, देखो तो, माँ की तपस्या ने तो मृत्यु को भी झुका दिया है। 10 वर्ष बीत गए, 10 मकर संक्रांतियां आई और चली गई, पर यशोदा ने एक भी व्रत नहीं छोड़ा।
ना कभी आलस्य आया, ना ही उसने कभी श्रद्धा में कोई कमी आने दी। गोपाल अब 11 वर्ष का हो चुका था, एक हंसमुख चंचल बालक। उसकी किलकारियों से घर गूंज उठता था। यशोदा का जीवन अब सुख से भर गया था, पर उसके हृदय के किसी कोने में वो पुराना भय कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। उसी भय ने उसके विश्वास को और गहरा कर दिया। फिर आई 11वीं मकर संक्रांति। उस दिन गोपाल अपने मित्रों के साथ गंगा घाट पर खेल रहा था। अचानक तेज हवा का झोंका आया। गोपाल फिसला और नदी के किनारे गिर पड़ा। चोट तो अधिक नहीं लगी, पर उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन दौड़ गई। रात होते होते उसे तेज बुखार चढ़ गया। यशोदा के प्राण सूख गए। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? उसने हर उपाय किया, गर्म पानी की पट्टियाँ, देसी औषधियाँ, पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। गोपाल का शरीर आग की तरह तप रहा था। गांव के वैद्य आए। उन्होंने गोपाल को देखा और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने भारी स्वर में कहा, मैं क्या कहूँ यशोदा बहन, लगता है इस बालक की आयु पूरी हो चली है। मैंने जीवन में अनेक रोगी देखे हैं, पर इसके लक्षण शुभ नहीं हैं। ये कहकर वो चले गए। यशोदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखें पथरा गई, पर उसी क्षण उसके भीतर से एक दृढ़ निश्चय जाग उठा। नहीं, वैद्य कुछ नहीं जानते। मेरी तपस्या, मेरा व्रत, मेरा विश्वास व्यर्थ नहीं जा सकता। मेरा गोपाल ऐसे नहीं मर सकता। अगले दिन ही मकर संक्रांति थी। गोपाल की स्थिति और बिगड़ चुकी थी। वो बेहोशी में पड़ा था। सांसें बहुत धीमी चल रही थी। यशोदा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, पर होठों पर केवल भगवान का नाम था। हे प्रभु, मेरे गोपाल को बचा लो, मेरा विश्वास मत तोड़ना। सुबह के 4 बजे थे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। थरथराते हाथों से यशोदा ने गंगा में स्नान किया। उसके मन में केवल एक ही संकल्प था, आज का व्रत पहले से भी अधिक श्रद्धा से करना है। वो गीले वस्त्रों में ही घर लौटी और घर लौटकर उसने पूजा की तैयारी शुरू की। एक ओर उसका बेटा निर्जीव सा पड़ा था, दूसरी ओर वो अपने कांपते हाथों से तिल और गुड़ के लड्डू बना रही थी, दान के लिए अनाज निकाल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें आंसुओं से भरी थी, पर विश्वास अडिग था। उसी समय गांव के पंडित जी वहां पहुंचे। यशोदा ने पंडित जी को गोपाल की अवस्था के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर कांपते स्वर में उनसे प्रार्थना की, पंडित जी, मेरे पास धन नहीं है, पर मेरी श्रद्धा अपार है। आज मेरी कथा को और भी अधिक भाव से, श्रद्धा से कहिएगा। मेरा विश्वास है मेरा गोपाल ठीक हो जाएगा। यशोदा के चेहरे पर उस समय एक अद्भुत अलौकिक शक्ति झलक रही थी। वो रो रही थी, पर उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल अटूट विश्वास था। पंडित जी ने श्री सत्यनारायण कथा का पाठ शुरू किया। पंडित जी ने हाथ जोड़ के कहा, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, और कथा आरंभ हो गई। इधर यशोदा श्रद्धा से कथा सुन रही थी और उधर एक ऐसी घटना घट रही थी जो इतिहास में विरले ही देखने को मिलती है। गोपाल अपने बिस्तर पर जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसकी सांसें अत्यंत ही धीमी हो चुकी थी। उसकी आत्मा मानो धीरे धीरे शरीर छोड़ने को तैयार हो रही थी। उसी क्षण, उसी पल कनकधारा गांव के ऊपर आकाश में एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। हवा में अचानक एक भयंकर ठंडक भर गई, जैसे स्वयं काल उतर आए हो। गांव के कुछ वृद्ध, जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि जागृत थी, सहसा चौंक उठे। देखो, ये कैसा काला अंधकार छा रहा है। वे भयभीत होकर आकाश की ओर देखने लगे और तभी आकाश से 2 भयानक आकृतियां पृथ्वी की ओर उतरती दिखाई दी। वे थे यमदूत, धर्मराज के दूत। उनके नेत्र अंगारों की भांति दहदक रहे थे। हाथों में वो पाश था जो प्राणों को खींचने के लिए बना होता है। उनके कदम जैसे ही धरती पर पड़े, पूरे क्षेत्र में एक तीव्र कंपन सा उत्पन्न हो गया। वो सीधे गोपाल के घर की ओर बढ़े। उनके लिए ये एक सामान्य कार्य था। हजारों लाखों प्राणों को उन्होंने हर दिन उनके नियत समय पर हर लिया था। वो धर्मराज के आदेश का पालन करने आए थे। गोपाल की आयु
आज पूर्ण हो चुकी थी। वो गोपाल के बिस्तर के पास पहुंचे। गोपाल का नन्हा सा शरीर बेजान पड़ा था। उसकी आंखें अध खुली थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी, भय की या फिर शायद अंतिम विदाई की। यमदूतों ने अपने हाथों में पाश उठा लिया, गोपाल की आत्मा को खींचने के लिए तैयार हो गए। तभी रुको, एक ऐसी गगन भेदी वाणी गूंजी जिसने आकाश, पृथ्वी और दिशाओं तीनों को हिला दिया। एक ऐसी गर्जना जिसे सुनकर दूतों के हाथ जहां थे वही ठिठक गए। उनके भीतर भय समा गया। ये आवाज किसकी थी, इतनी प्रबल, इतनी शक्तिशाली? तभी आकाश में एक तेज प्रकाश पुंज फैला। वो प्रकाश इतना दिव्य था कि दूतों की आंखें चौंधिया गई। उस प्रकाश के बीच में से एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। उनके सिर पर स्वर्ण मुकुट, हाथों में दंड और मुखमंडल पर त्रिभुवन के न्याय का तेज था। अरे, वे तो स्वयं धर्मराज थे। जय धर्मराज प्रभु की। दूतों ने सर झुका लिया। यमदूतों ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु, हम आपके आदेश का पालन करने आए हैं। इस बालक गोपाल की आयु आज पूर्ण हो चुकी है। नियति के विधान के अनुसार हमें इसके प्राण हरने हैं। धर्मराज की आंखों में एक विचित्र भाव था, कठोर न्याय के साथ करुणा की हल्की रेखा। उन्होंने पहले अपने दूतों को देखा, फिर गोपाल के निर्जीव से शरीर पर दृष्टि डाली और फिर उनकी दृष्टि उस आंगन में जा ठहरी जहां यशोदा बैठी थी। वो श्री सत्यनारायण कथा सुन रही थी। उसके मुख पर आंसू थे और हृदय में अटूट श्रद्धा, दुख और विश्वास का अद्भुत संगम। धर्मराज की वाणी गूंजी, गंभीर, स्थिर और न्याय सिंहासन से भी अधिक प्रभावशाली थी। दूतों, तुम सत्य कहते हो। नियति ने इसके लिए यही लिखा था। तुम सत्य कहते हो कि इसकी आयु आज पूर्ण हो चुकी है, और ये भी सत्य है कि तुम केवल धर्म का पालन कर रहे हो। क्षण भर रुककर उनकी वाणी और भी बुलंद हो गई, मानो आकाश में मेघ गरज उठे हो। किंतु आज तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे। आज इस बालक के प्राण नहीं हरे जाएंगे। यमदूत चौंक पड़े। प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? नियति का विधान भला कैसे बदल सकता है? सारा संसार तो आपके ही आदेश से चलता है। आपने ही कर्म और फल का सिद्धांत स्थापित किया है। धर्मराज मंद मुस्कुराए। वो मुस्कान ज्ञान, करुणा और सत्य से भरी थी। उन्होंने कहा, तुम केवल नियमों को जानते हो, तुम केवल विधान को जानते हो, पर तुम उस शक्ति को नहीं जानते जो अपने अटूट विश्वास से इन नियमों को भी झुका देती है। उनकी दृष्टि यशोदा पर टिकी रही। तुम उस प्रेम को नहीं जानते जो मेरे जैसे नियामक को भी विवश कर देता है। धर्मराज ने अपनी उंगली यशोदा की ओर उठाई। वो यशोदा जो अपने आंचल से आंसू पोंछती हुई पंडित जी के हर शब्द को अपने हृदय में उतार रही थी। उसे देखो, उस माँ को देखो, उसके तप को देखो, उसके निस्वार्थ प्रेम को देखो। हर वर्ष हर मकर संक्रांति पर उसने निराहार रहकर अपने जीवन की एक एक पाई दान करके, हर कष्ट सहकर उस माँ ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की है। उसकी हर प्रार्थना में, उसके हर आंसू में, उसके हर दान में परम पिता परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास और अखंड श्रद्धा समाई हुई थी। आज उसी श्रद्धा ने मृत्यु को भी रोक दिया था। धर्मराज की आंखों में अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, माँ की श्रद्धा, माँ का प्रेम और माँ का त्याग ये केवल भावनाएं नहीं हैं, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। ये वो शक्ति है जिसके सामने स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाता है। ये वो शक्ति है जो मेरे न्याय की तराजू को भी झुका देती है। और फिर धर्मराज ने वो अमर वचन कहे जो युगों युगों तक सत्य बने रहेंगे। माँ की श्रद्धा ने आज मृत्यु को भी रोक दिया था। यमदूतों ने ये सुना। उनके भीतर का सारा अहंकार, सारी कठोर नियम निष्ठा उस माँ की भक्ति के सामने पिघल गई। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, ये कहकर वे नतमस्तक हो गई। क्षण भर में धर्मराज भी मंद मुस्कान के साथ उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। इधर पंडित जी ने कथा का समापन किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
यशोदा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, मानो वर्षों से पड़ा कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो कांपते कदमों से उठी और गोपाल के पास पहुंची, और तभी उसने देखा कि गोपाल की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। उसके पीले निस्तेज चेहरे पर हल्की सी लाली लौट आई थी। माँ, गोपाल ने धीमी आवाज में पुकारा। बस इतना सुनते ही यशोदा टूट पड़ी। वो अपने बेटे का सिर अपने हाथों में भरकर रोने लगी, पर अब ये आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। मेरा बच्चा, मेरा गोपाल। गांव के लोग भी एकत्रित हो गए। उन्होंने देखा जिस बालक को काल लेने आया था, उसकी आंखों में फिर से जीवन की चमक लौट आई थी। वैद्य, जो उसे मरा हुआ मान के चला गया था, जब वापस आया तो उसने गोपाल को हंसते खेलते देखा। चमत्कार, चमत्कार, ये तो साक्षात चमत्कार है। मैंने जीवन में कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा। ये तो माँ की श्रद्धा का प्रताप है। कोई बोला, ये तो साक्षात चमत्कार है। किसी ने कहा, मैंने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। और किसी ने श्रद्धा से सिर झुका के कहा, ये तो माँ की भक्ति का प्रताप है। उस दिन के बाद से गोपाल फिर कभी बीमार नहीं पड़ा। वो स्वस्थ, बलवान और दीर्घायु हुआ। बड़ा होकर वो एक धर्मात्मा पुरुष बना, जिसने जीवन भर अपनी माँ की सेवा की और ईश्वर की कृपा को कभी नहीं भुलाया। कनकधारा गांव में माता यशोदा की कथा अमर हो गई। आज भी हर मकर संक्रांति पर उस गांव में ये कथा सुनाई जाती है, और हर श्रद्धालु उस माँ को नमन करता है, जिसने अपनी श्रद्धा से स्वयं मृत्यु को भी झुका दिया। सच ही कहा गया है, इस संसार में माँ की श्रद्धा से बड़ा कोई बल नहीं, माँ के प्रेम से भारी कोई तपस्या नहीं, और माँ के निस्वार्थ कर्म से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये कथा हम सबको यही सिखाती है। प्रिय मित्रों, श्रद्धा हो तो ऐसी हो, माँ का हृदय हो तो ऐसा हो, और विश्वास हो तो ऐसा हो, जो स्वयं काल को भी पराजित कर दे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, सूर्य देव भगवान की जय। प्रिय मित्रों, इसी के साथ मकर संक्रांति की ये पावन दिव्य व्रत कथा पूर्ण हुई। भगवान सूर्य देव और धर्मराज की कृपा आप सभी पे सदा बनी रहे। जय सूर्य देव भगवान। उम्मीद है आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सबको ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ऐसी ही धार्मिक कथाएं, कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो उसके लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें।